अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। वर्सेस बुमराह, दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है। उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया, तो इन फ्रंट पर जो है लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपीजी, लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है? पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है, उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया। ठीक है, दुनिया भाई मतलब बात कर रही है तो क्यों कर रही है? पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रनअप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। अब अगर भारत के मीडिया में अंजना ओम कश्यप की सूरत में क्रिकेटिंग एक्सपर्ट निकल कर आ गए हैं, तो फिर इन्ना लिल्ला पड़ने की बारी आ चुकी है भारत के ऊपर या फिर उनकी क्रिकेट के ऊपर। अंजना ओम कश्यप अब डिसाइड करेगी कि किसका एक्शन गलत है और किसका नहीं, या फिर ये जो टकला पार्टी पीछे आपने देखी, ये डिसाइड करेंगे कि आईसीसी गलत कर रहा है, ये पीसीबी गलत कर रहा है, इसको क्लियर करके। हालांकि 2 बार टेस्ट पास कर चुका है उस्मान तारिक, और भारत का ये प्राइम मीडिया इस वक्त डर के मारे उस्मान तारिक के बारे में ये कह रहा है कि उस्मान तारिक बट्टा मारता है। और इसकी एक्सपर्टीज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये कह रही है कि पहला वो बॉलर है जो पॉज करता है। इसने शायद सकलैन मुश्ताक नहीं देखा, इसने शायद रविचंद्र अश्विन नहीं देखा, या फिर मोहम्मद हफीज नहीं देखा जो कि इसी तरह पॉज करके बॉलिंग करते थे। और तुम्हारा तो बुमराह भी बट्टा मारता है फिर। और ये अब अपने मीडिया, अपने स्टूडियोज में बैठकर आईसीसी और पीसीबी को सिखाएंगे कि तुमने गलत किया है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि अगर उस्मान तारिक पर बैन नहीं लगाता आईसीसी, तो हमें भी अब बाइकआउट कर देना चाहिए, भारत को बाइकआउट कर देना चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ बॉयकॉट किया। अब बदला लेने का वक्त आ गया, हमारे पास बहाना क्या है? उस्मान तारिक की बॉलिंग। ये है इनकी तैयारी पाकिस्तान के मुकाबले की। बहरहाल सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे कर लीजिए। बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग पीएसएल के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान, ये तो तैयारी है इनकी। तारिक उस्मान तारिक नहीं, तारिक उस्मान। बाप को बेटे की जगह, बेटे को बाप की जगह इसने कन्वर्ट कर दिया। ये हालात हैं इनकी एक्सपर्टीज के। और ये सवाल ये उठा रही है कि आईसीसी बैन क्यों नहीं कर रहा उसे। काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई। यार एक बात तो बात होगी ना, देखो वो वही चीज है तो गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना ना, गलत चीज को प्रमोट। देखो हम कितना भी सोच लें, कितना ही बात कर लें यार, देखो दुनिया नहीं कर रही, हम तो करेंगे ना। उसका एक्शन 2 बार रिपोर्ट हुआ है। हाँ। दोनों बार वो क्लियर करके आ गया है। कहाँ? वापस क्रिकेट में और कहां पर? और पीएसएल में रिपोर्ट हुआ है। हाँ। उसकी लीग में जहां पर वो खेलता है, तो वहां पे क्लीन चिट भी तो मिल गई। तो बट रिपोर्ट कहां हुआ? अरे रिपोर्ट यार एक बात बताओ, किसी ने कर अगर दिया। पीएसएल करे ही ना, मैं कह रहा हूं, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कर दिया। पीएसएल अगर रिपोर्ट ही ना करे, क्लियर रहो ट्रैक, तो बात ही ना हो। कर दिया यार, जो भी T20 पे लोगों ने सवाल उठा लिए, कहीं पर उठा लिए, बट उठाते रहो सवाल जब तक आईसीसी क्लियरेंस उसके पास है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो उसके एक्शन में जो चीजें हैं वो उसका भट्टा टाइप की सबसे ज्यादा है कि एक तो पॉज,
जो आपको भाई अनयूजुअल लगता है कि वो पॉज क्या है इतनी ये एकदम से जो रुकता है। अरे आप और ऑफ फिर द दूसरी सरफेस चीज़ें, खेलो, रिलीज पॉइंट यार रंजाने ने भी इतनी जबरदस्त हिटिंग लगाई, उसको आप ऑफ द सरफेस। अरे खेलने को मैं कह रहा हूँ हमारा सारे मार देंगे, सही बात। मैं बात वो नहीं हम है, जो बात लीगल नहीं है, लीगल चीजें बताओ जितनी ना। हम बातें कर रहे हैं उतना ज्यादा उसका हवा ही बनेगा, एक माहौल ही बनेगा। हो सकता है वो माहौल खत्म ही हो जाए अगले मैच के बाद। ऐसा नहीं कि यार उसको किसने, देखो नई चीज जब भी कोई ऐसी आती है अजीबो गरीब, टाइम लगता है उसको यार समझने जब में। उसको लीग में देख रहे थे तभी भी, तब ठीक है उतनी तो मैं बातें वही तो नहीं कह रहा हूं ना हुई। कि एक नई चीज आई ना वो, बट यार एक नई ये चीज तो- आई भाई। कल को आपको रियान पराग भी डालता है तो आप वहां भी पूछ लेते हो ना कि यार ये है अलाउड। देखो केदार जाधव, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचों में आप बैटर बॉलर की स्किल से ज्यादा एक मुद्दा भी देखते हो। Yes. वो मुद्दा शायद पाकिस्तान और को दिमाग मिल में गया। डालने के लिए भी और होता वो है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई वो गेंदबाजी कैसी करता है, हमारे पास स्पिन के खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज हैं जो अच्छी हिटिंग भी कर देंगे स्पिन के अगेंस्ट, बट फिर उनको मुद्दा है कि भाई हम इसको इंडिया के लिए लेके आए हैं और आज उन्होंने खिला दिया। हम तो ये कह रहे थे ना कि ये नहीं इंडिया खिलाए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने जो कार्ड फेंका था ना वो दुरुस्त जगह पर जाकर लगा। पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकली इन्हें प्रेशर में डालने के लिए उस्मान तारिक वाला कार्ड फेंका था। सलमान अली गागा ने कहा कि ये हमारा सीक्रेट वेपन है, तुरप का पत्ता है ये हमारा। और आप देख लें भारत का प्राइम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर ये डिजिटल मीडिया के चमचे चमांटे, सब एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक। मोस्टली प्लेयर्स ऐसा करते हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट सीरीज होती है उससे पहले हम अब ऐसी बॉल फेंकेंगे जो इस तरह की होगी। याद होगा आपको सईद अजमल वाला तीसरा, जो शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ किसी एक मुल्क के खिलाफ सीरीज थी और सईद अजमल ने कहा था कि अब मैं दूसरा नहीं तीसरा फेंकूंगा। और बैटर उनके वेट करते रहे, कोई तीसरा नहीं आया। बाद में उसने इंटरव्यू में कहा कि मेरा तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था, मैंने उसका कहा था कि वो तीसरा है। और साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ गया था उस टीम के ऊपर। तो हमने साइकोलॉजिकली वार विन कर ली है इनके अगेंस्ट इंडिया वाले मैच में। लेकिन इंपॉर्टेंट मुकाबला था, यूएसए से पिछला मैच हार के आज आई 2-3 थी विकेटें भी ले गया है शायद। 3 विकेट लिए शायद, तो उसको खिलाना आपकी मजबूरी हो गई, नहीं तो ये इंडिया वाले मैच में सीधा रिवील करते उसको। वो ये देखो इंडिया के लिए भी तो वही है ना, उस मैच में गेंदबाजी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर देगा, और भाई दूसरा दिमाग में चलने वाली चीज वहां अगर उसके एक्शन में देखो, एक्शन का क्या रहता है, रिपोर्ट हुए, आपका टेस्ट होगा, आपको उस दिन बॉलें सही डालनी होती है। जो ये आपके दुनिया भर के ऑफ स्पिनर्स रिपोर्ट हुए थे, सबके दूसरे बंद हो गए थे। सही बात क्योंकि दूसरा आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था, बिना एल्बो आपकी बेंड करे कि डाल दो आप उसका। मतलब एक भाई ने बोला था, मैं अब मुझे उनका नाम याद है ना कि मैं उनको कितना ट्रस्ट करूं, उन्होंने बोला कि भाई ये पहले ऑफ ब्रेक भी डाला करते थे, फिर उन्होंने ऑफ ब्रेक बंद कर दी। अब बैक ऑफ द हैंड अगर डालनी है तो उसमें आपका क्या कंधा मतलब और क्या एल्बो होगी, ये कैसे बैक ऑफ द, यार ये तो रुक के भी भाई ये डाल देता है। मतलब परसेंटेजेस ऑफ हिज डिलीवरी मुझे उनमें थोड़ा सा सस्पेक्टेड, उसमें सैमुअल्स आपको याद होगा, हाँ जी, सैमुअल्स आते थे हाँ, जो एकदम से अजीब सी डालते थे, उनको बैन तो कर वो दिया। फिर बैन ही हो गया आपके। हाँ। शोएब मलिक, हफीज, योहान बोथा, दूसरा बंद, प्रज्ञान ओझा। लोग वैसे बड़ा पूछते हैं प्रज्ञान ओझा का था। प्रज्ञान ओझा आपको आधी बाजू में दिखे कभी बॉल डालते हुए? फुल बाजू। प्रज्ञान ओझा की बाजू क्या हुई, बॉलिंग ही बंद हो गई। और दूसरा ये कि भाई देखो ये क्या होगा ना कि बिल्डअप, और एक माहौल है ही कि उस्मान तारिक सईद अजमल यार इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली ना, वो भी तो आईसीसी ने अपने उसमें कहा ही होगा ना। और दूसरा बंद हुआ ना, दूसरा बंद हुआ आपकी नॉर्मल। और क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, आपका एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री जिसको आप कहते हो वही हट गई। दूसरा वाला बॉलर भाई ऑफ, यार सुनील नरेन इज नॉट द सेम बॉलर जो वो दूसरा के साथ होते थे, बट स्टिल सुनील नरेन रेलेवेंट रहे आज तक। उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, अडैप्ट करा। सबसे नरेन की तारीफ है कि नरेन का केस क्या था, नरेन भी फुल बाजू, हाँ जी, नरेन की फुल बाजू हाफ हो गई। यार जो भी है देखो यार, मंजू भी जब फुल बाजू पहनते थे उन पर भी हाफ हो गई बाजू भाई। फिर उसके बाद जो देख के समझ में आता, सुनील नरेन का भी देखा, मुरलीधरन का भी देखा, जितने आपने नाम गिनाए सबके देखे, बट ये मेरे को कुछ अजीब सा ही लगा भाई। यार मैं ये सब देख रखे हैं भाई, ये पता नहीं फोन देख रहे हैं कि आपने बॉलिंग क्या कर रहे हैं भाई। उनका एक वो इंटरव्यू वायरल है, वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा एक्शन रिपोर्ट हुआ था, मैं क्लियर भी हो चुका हूं। देखो एक्शन पर बात होगी, बट मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कि टू मच फोकस। यार इरफान का याद है आपको, ये हालात हैं जी भारतीयों के पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर उस्मान तारिक ही डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से पहले, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।